नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू धरोहर में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुराणों के अनुसार वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमें छुपा कर रखना चाहिए, जो हमारे भाग्य का निर्णायक होता है और हमें गरीब से अमीर बनने में भी मदद करेगा। अगर आप ध्यान पूर्वक मेरी बताई बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह पूरी तरह से तार्किक है और हमारे शास्त्रों में बताई गई बातें बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। तो चलिए वीडियो के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान से समझते हैं और उसे अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही है उसे आपको बेवजह किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि अति आवश्यक ना हो, अन्यथा सामने वाला व्यक्ति जाने अनजाने में इन बातों को अपने जीवन में लागू करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हो सकता है आप उसे इस बात को बताएं और कुछ सालों बाद आप स्वयं इसे भूल जाएं। चूंकि उस व्यक्ति को भी सारी बातें पता है तो वह तो उससे लाभ लेता रहेगा और जरूरत पड़ने पर आपको ही नुकसान पहुंचा देगा। सबसे पहले नंबर पर आता है संपत्ति, यानी कि आपके पास कुल कितना धन है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके घर में कितना पैसा पड़ा है। इन सारी बातों को आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उतना ही छिपाना चाहिए। पर हम मनुष्यों का स्वभाव है कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम अक्सर दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने या फिर आस पड़ोस के लोगों को बता देते हैं और बाद में इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसी बात को शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी को हमेशा गुप्त तरीके से रखना चाहिए, दूसरों की नजरों से छुपा कर रखना चाहिए, फिर चाहे वह आपके घर की लक्ष्मी हो या फिर धन लक्ष्मी। दूसरे नंबर की बात करें तो वह है हमारी आयु। संसार के किसी भी व्यक्ति से अपनी उम्र के बारे में बेवजह बातचीत नहीं करनी चाहिए कि मैं इतने साल का हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं दिखने में सिर्फ छोटा दिखता हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ तो मैं उससे बड़ा हूँ। यह सारी बातें किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा हो सकता है आपके दुश्मन आपकी रिलेशनशिप, शादी जैसे शुभ कामों में अपना टांग अड़ा दे और आपका काम बिगड़ जाए। तीसरी चीज है अपने परिवार की कमियां, यानी कि कोई ऐसी गलती, रोग या कोई भी बात जो नकारात्मकता को दर्शाती हो। मौजूदा समय में अक्सर परिवार पत्नी के आते ही बिखरने लगते हैं और ऐसे में एक भाई अपने ही भाई के कमियों का प्रचार समाज, रिश्तेदार में करने लगता है। ऐसे में यदि गंभीरता से विचार करें तो उस व्यक्ति की कमियां कहीं न कहीं उसके खुद से ही जुड़ी हुई है। आप भले ही वैसे नहीं है पर है तो एक ही पिता की संतान। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है, जिसका परिणाम आने वाले भविष्य में उसे दिख ही जाएगा। अगर कोई कमियां है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, दूर नहीं कर सकते तो उस पर अच्छाई की चादर लपेटे, ना कि बुराई की। चौथी चीज है दोस्तों, अपने अपमान की बात किसी को न बताएं। इस बात को शास्त्रों में विशेष बल देकर कहा गया है और आचार्य चाणक्य ने भी इसको पूरी तरह से तार्किक माना है। मान लीजिए यदि आपका किसी ने अपमान कर दिया और आप यह बात आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो आपको बहुत ही सम्मानपूर्ण नजरिए से देखता है, तो अपमान वाली बात जानने के बाद उसके मन में आपके प्रति उतना सम्मान नहीं रह जाएगा जितना पहले था। ऐसे में आपका यश दिन ब दिन कम होता जाएगा और सभी व्यक्ति आपको एक दब्बूपन वाले नजरिए से देखने लगेंगे। पांचवी चीज है दान। दान की गई वस्तु का गुणगान कभी ना करें। हमारे सनातन धर्म में विभिन्न पर्व व व्रत के दौरान दान का विशेष महत्व है। शायद इसीलिए कहा भी गया है कि दान कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि हम दाहिने हाथ से दान दें और बाएं हाथ को पता भी ना चले, क्योंकि गुणगान करने से मनुष्य को मिलने वाला फल कम हो जाता है। शायद यही वजह है कि बहुत से सनातनी भाई बहन आज भी गुप्त दान में विश्वास रखते हैं और गुप्त दान देते भी हैं,
जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा फल की प्राप्ति हो सके। छठे नंबर पर वो चीजें आती है जिसे हमें कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, और वह है 5 वर्ष तक के बच्चे, 8 वर्ष तक की कुंवारी कन्याएं और अग्नि। क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे को भगवान तुल्य तो 8 वर्ष तक की कन्याओं को देवी के समान माना गया है। और वही अग्नि की बात करें तो पुराणों में अग्नि को देवता कहा गया है, और देवता का अपमान करना किसी भी मनुष्य के लिए फलदायी नहीं हो सकता। आखिरी चीज है दोस्तों अभ्यास। शास्त्रों में अभ्यास पर बहुत बल दिया गया है, फिर चाहे वह अभ्यास आपके सिंगिंग का हो, डांस का हो या फिर गणित के प्रश्नों को हल करने का, क्योंकि अभ्यास ही एक ऐसा चीज है जो मनुष्यों को परफेक्ट इंसान बनाने का काम करता है। और हाँ, समय समय पर भगवान को याद करने का भी हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारा साथ उस वक्त भी देते हैं जब सारा संसार हमारे खिलाफ होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों व कथाओं के माध्यम से हमारे लिए सदियों से परोस कर रखा है, जिसका पालन करके हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, फिर वह चीज चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हिंदू धरोहर की यह प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।